तो फ्रेंड्स यूपीपीसीएस के लिए यह टेस्ट नंबर 14 होगा और आज जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में सभी आपको भारत के और विश्व के भूगोल पर आधारित मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी जलधारा है जिसके काले पानी के कारण उसे काली धारा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी जलधारा है जिसके काले पानी के कारण उसे काली धारा कहा जाता है। और काली धारा नहीं, ये जो पानी होता है यह गहरा नीला होता है, गहरा नीला लेकिन काला दिखता है। और ये जापान में ये धारा पाई जाती है, नाम है क्यूरोसियो धारा, याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर किया जाता है। तो मूंगा रेशम का जो उत्पादन है सर्वाधिक होता है भारत में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। रेशम की 5 ज्ञात किस्में हैं, रेशम की 5 ज्ञात किस्में हैं, कौन कौन सी। एक तो आपका हो जाता है मलबरी रेशम, ये नाम आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा, मलबरी रेशम। दूसरा है ट्रोपिकल तसर, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, ट्रोपिकल तसर, ये दूसरा है। तीसरा है ओकतसर, याद रखिएगा इसको भी, ओकतसर ये तीसरी वैरायटी है। फिर एक होता है इरी, इरी और फिर होता है मूंगा। तो मूंगा रेशम में सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन भारत में होता है। भारत में रेशम के सभी जो 5 ये टाइप हैं सभी का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है पूरी दुनिया में मूंगा रेशम का, वो कहाँ पर होता है, भारत में होता है। तो सभी प्रश्न क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिए। और आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें फ्रेंड्स। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, सूनहर अवस्थित है, सूनहर अवस्थित है कहाँ पर। तो ये हैं आपके ऑप्शन और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। सूनहर कहाँ पर अवस्थित है, अगर क्वेश्चन आ गया तो ये सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील के बीच में आपको मिलेगी, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट है। और देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सुपीरियर झील है और ये ह्यूरोन है, इसी के बीच में यहीं कहीं पर ये सू नामक नहर है। और यहाँ पर देखिए एक विनिपेग झील के बारे में ही बताया जा रहा है, विनिपेग झील, तो वो झील इधर है कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेशन है इसका। और ये स्थान कहाँ पर है, तो आप देख रहे हैं ये है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको आप अमेरिका कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऊपर आपको कनाडा मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जास पठार किसके भंडार के लिए जाना जाता है, जास पठार किसके भंडार के लिए जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सोना, चांदी, तांबा या फिर टिन, सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, टिन के लिए जाना जाता है जास पठार, याद रखिएगा। और ये कहाँ मिलेगा आपको, अफ्रीका में मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है। एस्टोनिया, लिथुआनिया, रोमानिया और यहाँ पर है चौथा विकल्प ऑप्शन डी लातविया। तो यहाँ पर देखिए आप, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया और लातविया, कौन सा देश बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है। तो बाल्टिक देशों में कौन कौन से देश आते हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया आते हैं। रोमानिया जो कि तीसरा विकल्प है यहाँ पर, तो ये बाल्टिक देश नहीं है बल्कि ये बाल्कन में आता है, बाल्कन देशों में आता है, ठीक है। तो यहाँ मैप में एक बार देख लीजिए, मैप देखते चलिए, क्योंकि मैप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो अच्छे से आपको याद रहती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाल्टिक देश हैं उसमें एक तो एस्टोनिया मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ये लातविया है और ये लिथुआनिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, रोमानिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये यूक्रेन हो गया आपका, तो यहाँ पर कहीं पर रोमानिया आपको मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए कौन सा देश लाल सागर में संलग्न नहीं है, लाल सागर में कौन सा देश संलग्न नहीं है। मिस्र, सूडान, इरिट्रिया या फिर लीबिया। मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और लीबिया में लीबिया जो है ये सागर में संलग्न नहीं है, लाल सागर में। आप यहाँ पर देखिए तस्वीर, ये है लाल सागर, समझ गए आप। फिर अब लीबिया देखते हैं कहाँ पर है, तो लीबिया आपको यहाँ दिख रहा है। और जबकि बाकी जो है इरिट्रिया यहीं पर है, ये जिबूती है, ये भी देख लीजिए आप, इजिप्ट यानी कि मिस्र भी यहीं पर है। तो ये सब यहाँ पर मैच हो रहे हैं। और एक बात का ध्यान आपको और देना होगा, क्या कि अफ्रीका के 4 देश मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती ये लाल सागर से संलग्न हैं, ठीक है। मिस्र, इरिट्रिया, जिबूती ये सब यहाँ पर
संलग्न हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना। अच्छा, इसमें सूडान भी आता है, सूडान यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि लाल सागर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। तो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है ये लाल सागर, ये आपको याद रखना है। ये अफ्रीका का रीजन है, ये एशिया का रीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है? एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, आल्प्स सागर या फिर काला सागर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आल्प्स पर्वत जो है ये एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है। तो आल्प्स पर्वत के बारे में आपको याद होगा, फ्रांस और इटली के मध्य सीमा बनाता है। इसके बारे में एक कहानी है कि नेपोलियन बोनापार्ट जब आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो आल्प्स बीच में आ गया और उसने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कहा था? ये कहा था ना कि आगे बढ़ो, आल्प्स है ही नहीं। यानी कि अगर हमारा मन जो बाधाएं हैं उसको ना माने तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। वैसे भी डर ही हमको ज़्यादा डराता है। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और काकेसस पर्वत एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाते हैं। यूराल, कैस्पियन सागर, काला सागर और काकेकस पर्वत ये एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाते हैं। हिमालय के फाल्ट में मेन सेंट्रल थ्रस्ट को सही परिभाषित किया गया है किस कथन में? हिमालय का जो 4 फाल्ट देखे जाते हैं, 4 नाम हैं हिमालय के फाल्ट के, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर एक होता है इंडस दानपो सचर जोन जो दक्षिणी तिब्बत और बृहद हिमालय के मध्य आता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट आता है, इसमें बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में है, जबकि हिमालयन फ्रंटल फाल्ट ये शिवालिक हिमालय और मैदानी भागों के मध्य है। तो याद रखिएगा इसको भी। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं? कौन सी नदियाँ हैं जो कि गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं? वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार में। तो यहाँ पर देखिए गोदावरी सहायक नदियों के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3, इंद्रावती और प्राणहिता। अगर बात करें बंसधारा के बारे में तो बंसधारा नदी ओडिशा में गोदावरी और महानदी के बीच में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी मुख्य जो सहायक नदियां हैं उसमें पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चारागाह से संबंधित क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बन्नी चारागाह ये मिलेगा आपको गुजरात में, इसी प्रकार से आपको सुमेलित करना है। ए का यहाँ पर 3 हो गया। उसके बाद फिर बी का देखते हैं। बाग्याल चारागाह आपको कहाँ पर मिलेगा? बाग्याल मिल जाएगा आपको उत्तराखंड में, बी का फर्स्ट हो गया। फिर सी खजियार मिलेगा आपको कहाँ पर? खजियार मिल जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश में, तो सी का हो गया 4। पहलगाम मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में, यानी कि डी का हो गया 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। एक बार फिर से देख लीजिए याद, ताकि याद हो जाए आपको, एग्जाम में आ भी सकता है। बन्नी चारागाह गुजरात में, बाग्याल उत्तराखंड में, खजियार हिमाचल में, पहलगाम आपको याद ही हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में है ही और ये काफ़ी चर्चा में भी रहता है। गंगा नदी की लंबाई के अनुसार राज्यों में प्रवाह का घटता हुआ क्रम आपको बताना है। सबसे ज़्यादा जो गंगा नदी बहती है तो कहाँ पर बहती है? सबसे ज़्यादा तो बहती है उत्तर प्रदेश में, आप जानते ही हैं। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल आएगा, फिर बिहार आता है, फिर उत्तराखंड। यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश में कितना बहती है? 1140 किलोमीटर बहती है उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, फिर उत्तराखंड का नाम आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। प्राय जो नदियाँ होती हैं वो इधर देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इस दिशा में प्रवाहित होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैगई नदी है, ये जो वैगई नदी है यहाँ पर आप देखिए, वैगई नदी मुख्य रूप से तमिलनाडु में आपको मिलेगी। ये है भारत का दक्षिणी हिस्सा, तमिलनाडु हो गया, वैगई है। देखो ये यहाँ पर से निकल रही है, पहले इधर बढ़ रही है, यानी कि
उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हुई फिर नीचे आ रही है, पूर्व दिशा की ओर जा रही है और बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वैगई नदी भारत के तमिलनाडु राज्य में बहने वाली नदी है। यह तेनी जिले में पश्चिमी घाट की वरुसुनाडु पहाड़ियों में उत्पन्न होती है और इसका अंत पाक जलसंधि में होता है। तमिलनाडु के तेनी, डिंडीगुल और मदुरई शहर इसके किनारे में आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में किसकी नेट प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है? नेट प्राथमिक उत्पादकता की बात यहाँ पर हो रही है। तो सर्वाधिक होती है, आपको याद ही रहना चाहिए, ये बिल्कुल याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो नेट प्राथमिक उत्पादकता होती है ये सर्वाधिक होती है। और देखो मैं यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ, जैसे कि अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आया तो उसकी जो उत्पादकता है नेट वो है 2200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। एक वर्ष में 1 वर्ग मीटर में 2200 ग्राम पैदा करता है वो। ज्वारनदमुख 1500 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। शीतोष्ण सदाबहार वन 1300 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। और उष्ण समाधान क्षेत्र ये 700 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। और कृषि क्षेत्र आता है 650 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। घास क्षेत्र 600 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग पूछा जा रहा है। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं? तो हार्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पर देखिए आप, ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल सींग की तरह दिख रहा है, गैंडे की सींग की तरह। हार्न ऑफ अफ्रीका ये अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इसका आकार सींग के जैसा है और बेसिकली इसके अंतर्गत आपको मिलेगा सोमालिया, ये रहा सोमालिया। इसके बाद इथियोपिया भी है, यहाँ पर जिबूती है और एरिट्रिया है। ठीक है, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और एरिट्रिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सोमालिया, इथियोपिया एंड जिबूती, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। तो याद रखिए इसको भी। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और जितने भी प्रश्न आपको मिलें सभी को लगाते हुए आगे बढ़िए। बाकी जो टेस्ट सीरीज है वो तो चली रही है। देखिए आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। एक मिलेगी, देखो सुबह में आपको बता दें लगभग 7 बजे आपको मॉर्निंग न्यूज़ मिलती है जिसमें हम आपसे डिस्कशन करते हैं विभिन्न परीक्षाओं के बारे में। 12 बजे आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगा, पहला वाला यूपी पीसीएस के लिए वर्तमान समय में। और फिर शाम को 7 बजे आपको दूसरा टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो एक भी आपको मिस नहीं करना है। और इसके पहले का जो टेस्ट है, प्रीवियस टेस्ट का जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके उसको भी लगाइए, तैयारी करते रहिए और इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? कील नहर, पनामा नहर, सू नहर या फिर सुएज नहर? अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। थैंक यू सो मच।